नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका इस प्रायिकता के एक शानदार क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, दो निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इनको प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। पहला क्वेश्चन है एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चिद और पट अभी इस सिक्के के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चित क्या होता है और पट क्या होता है। चित का मतलब है ऊपर वाला, जिसको बोलते हैं हेड। हेड मतलब सर वाला, सिक्के का सर ऊपर वाला होता है। तो ये ऊपर वाला क्या होता है, चित। और पट क्या होता है, यानी कि इसको ऐसे कर देंगे, पलट देंगे तो पीछे वाला हो जाएगा पट, जिसके पीछे दो लिखा है। ये चित होता है और पट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे, सभी लोग जानते हो कि दो निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अब देखिए दो सिक्कों को उछालने पर संभव परिणाम कितने बन सकते हैं, तो यही आपको बात बताना है। तो क्या लिखेंगे, दो सिक्कों को उछालने पर संभव परिणाम इस प्रकार है। अब देखिए अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो हेड और हेड दोनों सिक्कों में आ सकता है। तो क्या आ सकता है, हेड और हेड आ सकता है। और दोनों सिक्कों को उछालने पर एक में हेड और दूसरे में टेल भी आ सकता है, यानी कि पीछे वाला जो पट होता है, यानी कि एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है। और क्या आ सकता है, यानी कि टेल और हेड भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है। और दोनों में टेल टेल आ सकता है, यानी कि दोनों में पट पट आ सकता है। तो दोनों में टेल और टेल आ सकता है। केवल इतनी ही घटनाएं घटेंगी। तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, चार। तो परिणाम कितने हो जाएंगे, चार। एक, दो, तीन और चार। नीचे क्या लिखेंगे, परिणामों की कुल संख्या। यहाँ पे टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं, चार। तो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। अब आइए पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। इसी वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए परिणाम हमारे पास कितने हैं, चार। दोनों में हेड आ रहा है तो हेड की बात कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे कह रहा कि एक पट किस में आया है, एक पट, यानी कि यहाँ पे एक हेड एक टेल। तो ये होगा टेल। टेल मतलब क्या होता है, पट। तो यहाँ पे आया है तो क्या लिखेंगे, एक हेड और एक टेल आ सकता है। और टेल हेड भी आ सकता है, यानी कि एक पट इसमें भी आया है। तो क्या लिखेंगे, टेल और हेड। यानी कि दो ही कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे एक पट आ रहा है। यहाँ पे दोनों में पट आया है, यानी कि दोनों में पट नहीं कहा गया है, एक पट की बात किया है। तो एक पट यहाँ एक पट यहाँ, तो यानी कि इन दोनों में एक एक पट आया है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। यानी कि दो ही घटनाएं ऐसी हैं जिसमें एक पट आ रहा है। तो नीचे क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर दो। अनुकूल मतलब आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। यानी केवल दो ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमें एक पट दिख रहा है, बाकी किसी में एक पट नहीं दिख रहा है। इसमें हेड हेड है, इसमें टेल टेल है, इसमें दो पट हैं। तो दो पट की बात क्वेश्चन में नहीं कहा है, एक पट की बात किया है। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फार्मूला होता है, प्रायिकता किसकी याद कर रहे हैं, एक पट की, एक पट की। जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करना है उसको ब्रैकेट में रखेंगे। और प्रायिकता का फार्मूला पूरे चैप्टर में यही फार्मूला लागू होता है। तो इस फार्मूले को रट लीजिएगा और इसी फार्मूले से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। तो फार्मूला क्या होता है, अनुकूल अनुकूल घटनों की संख्या, अनुकूल घटनों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब देखिए अनुकूल घटनों की संख्या तुम्हारी कितनी है, दो। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, दो। कुल संभव परिणाम यानी कि कुल संभव परिणाम यानी कि चार है।
टोटल परिणाम कितने, 4। टोटल को नीचे लिखेंगे और घटनों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। 2 से काटेंगे 4 को, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपको करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा गया है कम से कम एक चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। एक चित, और चित का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि ये जिसको बोलते हैं हेड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेड, और हिंदी में क्या कहते हैं, चित। चित का मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला सिक्के का। तो कम से कम एक चित आने की प्रक्रिया क्या होगी, आइए देखते हैं। जैसा कि हम आपको मैंने ऊपर बता दिया है कि 2 सिक्कों को उछालेंगे तो परिणाम कितने आएंगे, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे वही बात, सिक्के को उछालने पर। अब सिक्का जब उछालेंगे तो यानी कि परिणाम हमें कितने मिलेंगे, 4। हेड हेड मिलेगा, और हेड टेल मिल सकता है, और टेल हेड, और टेल टेल मिल सकता है। परिणाम कितने हैं, 4। लेकिन यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कम से कम एक चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, स्पष्ट है, स्पष्ट है यानी कि सही बात है कि कम से कम एक चित प्राप्त होगा। एक चित प्राप्त होगा। एक चित कब प्राप्त होगा, यदि निम्न में से कोई एक घटना संभव हो। कोई एक घटना संभव हो, यानी कोई एक घटना संभव हो। कब, जब हेड और हेड आ जाए, जब हेड और हेड आ जाए, या फिर हेड और टेल आ जाए, या फिर हेड और टेल आ जाए, या फिर टेल और हेड आ जाए, या फिर टेल और हेड आ जाए। यानी 3 ही घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कम से कम एक चित आ रहा है। कम से कम एक चित की बात कर रहा है, यहाँ पे 2 हो जाए कोई बात नहीं, कम से कम एक चित की बात क्या है। क्वेश्चन में कहा है कम से कम एक चित आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। एक हेड की बात किया, 2 हैं कोई दिक्कत नहीं, एक हेड यहाँ पे, एक हेड यहाँ पे, यहाँ पे दोनों में टेल आया है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं, 3। तो नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या 3, यानी कि आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपको प्रायिकता का फार्मूला मालूम है। प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या, यानी कि अनुकूल घटनाओं की संख्या 3 बटे कुल संभव परिणाम। परिणाम टोटल कितने हैं, 4, 3/4, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।